हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ चित्रा, आपकी दोस्त और एक कैंसर सर्वाइवर। दोस्तों, मैं आज आपसे अपने कैंसर की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी जर्नी जो 2013 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था, तब से लेके आज तक मतलब 13 साल की जर्नी को साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी जर्नी शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष तो सभी के जीवन में होता है, चाहे कैंसर पेशेंट हो या नॉर्मल व्यक्ति हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है और आज के समय में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संघर्ष से जूझ रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन मिल सके। और फिर मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि जो गलतियां मैंने अपनी कैंसर की जर्नी में की है उसे यदि मैं अपने बताऊंगी तो लोग उस गलती से करने से बचेंगे। और दूसरों दोस्तों, एक बात और थी जिससे मैं अपनी जर्नी को शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जो लाइफ जी चुकी हूँ मैं उसे दोबारा नहीं जीना चाहती थी। जब मैं अपने ट्रीटमेंट के समय को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है और सारे दर्द ताज़ा हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छी यादों को याद रखना चाहती थी और बुरी यादों को भूल जाना चाहती थी। लेकिन यदि मेरी जर्नी से किसी को लाभ होता है, किसी को कोई फ़ायदा होता है, तो मैं ज़रूर अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी को जानने से पहले थोड़ा सा मेरे बचपन के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी मेरी जर्नी को आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, बचपन में मैं एक हेल्दी चाइल्ड थी। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, सिर्फ दुखना भी क्या होता है ये मैं नहीं जानती थी। मैं अपने मम्मी पापा की लाडली और आज्ञाकारी बेटी थी। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी और सबसे लाडली थी। और मैं अपने घर में सभी लोगों में मेंटली और फिज़िकली रूप से स्ट्रांग थी। फिर दोस्तों, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई। मैं बचपन से एम्बिशियस थी। जब से मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने की समझ आई तभी से मैं जॉब करना चाहती थी। तो वैसा ही हुआ, मेरी जॉब भी लग गई। 2008 में मेरी जॉब लग गई और छोटी सी ही सही एक जॉब थी मेरे पास में। फिर 2010 में मेरी शादी हुई। 1 साल तक ऐसे कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है। फिर 1 साल बाद ऐसा होने लगा कि मुझे जब पेट मेरा साफ़ नहीं होता था तो मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेती थी, या जैसे सलाद खा लिया या नींबू खा लिया या कोई चूरन खा लिया तो ठीक हो जाता था। ऐसा थोड़ा तकलीफ़ होती थी पर एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं होती थी। फिर 1 साल होते होते ऐसा होने लगा कि मेरा पेट साफ़ ही नहीं होता था। साफ़ ही नहीं होता था। जब तक मैं कोई लग्जेटिव किसी प्रकार का लग्जेटिव नहीं लेती थी तो मेरा पेट साफ़ ही नहीं होता था। 1 दिन नहीं मोशन आता था, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। जब तक मैं कोई लग्जेटिव ले नहीं लेती थी तब तक मोशन ही नहीं आता था। तो मुझे लगने लगा कि नहीं यार, ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई समस्या है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि तुम आलस करती हो, तुम लेज़ी हो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, सुबह उठो, घूमो, तो शायद ठीक हो जाएगी समस्या। इसलिए ये सब कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट की एक्सरसाइज करो। मैंने सारी एक्सरसाइज की, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कोई कोई सुधार नहीं हुआ। जब तक मैं लग्जेटिव नहीं लेती थी तब तक आता ही नहीं था मोशन। मुझे ऐसा लगता था सारा दिन में, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मोशन आया है, बहुत जम के आया है, मैं बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगी, अगर मैं रुकी तो मुझे मोशन हो जाएगा। लेकिन जब मैं वॉशरूम जाती थी और बैठती थी तो मुझे बिल्कुल भी मोशन नहीं आता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। और दोस्तों, इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस समय भी मैं कम से कम 20 से 25 बार वॉशरूम जाती थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई समस्या है, ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हर महीने डॉक्टर को दिखाने जाती थी, तो मैं उन्हें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं बताती थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरा पेट साफ़ नहीं होता है, मेरा मोशन ठीक से नहीं हो रहा है। मोशन ठीक से नहीं होता था तो मुझे खाना, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे मेरा वज़न कम होने लगा। दोस्तों, मैं शुरू से हेल्दी थी और मैं खाने की भी बहुत शौकीन थी और खिलाने की भी बहुत शौकीन थी। जब धीरे धीरे मेरा वज़न कम होने लगा, मेरा वज़न लगभग 65 से 70 किलो का वज़न था मेरा। और वो हर महीने, जब मैं प्रेगनेंसी के समय हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी तो हर महीने 1-1 2-2 किलो वज़न कम होता था। हर महीने 1-1 2-2 किलो वज़न कम होता था और मैं रोज़ कम से कम 20 से 25 बार मोशन जाती थी। सोचिए, मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी और मैं बार बार मोशन जाती थी, उठती थी, बैठती थी। पहली बार था और कोई बताने वाला भी नहीं था। कुछ भी हो सकता था, मेरी बच्ची को कुछ भी हो सकता था। उस समय हम थोड़ा रूरल एरिया में रहते थे जहाँ पर थोड़ा सा वॉशरूम घर से थोड़ा दूर बनाते हैं। तो मैं कम से कम 100 मीटर दूरी पर जाती थी, 20 मीटर दूरी, 100 तो ज़्यादा है, 20 मीटर दूरी पर जाती थी, 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी, फिर वॉशरूम जाती थी। इंडियन वॉशरूम था और बैठती थी, उठती थी, फिर ना आती थी और फिर मुझे ऐसा लगता था तो मैं फिर जाती थी, फिर 3 सीढ़ियाँ उतरती थी और वॉशरूम जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर आती थी। ऐसा सारे दिन में मैं कम से कम 20 बार करती थी और मैं प्रेग्नेंट थी।
मेरे शरीर के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। सोच के आज डर लगता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत नादान थी, लेकिन और कोई बताने वाला भी नहीं था। कुछ समझ में भी नहीं आता था। डॉक्टर के पास जाते थे तो बस वो दवाइयाँ बदल बदल के लिख देते थे। कभी मैंने ग्रामाफिन खाया, कभी कुछ भी खाया, लेकिन किसी भी चीज़ से कोई आराम नहीं लगा। मैंने मेरी उसी समय मेरी एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, तो मैंने उससे बताया कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और डॉक्टर बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बताया है और डॉक्टर ने सुना ही नहीं है। बिल्कुल उसे नेगलेक्ट कर देते थे, देख सुनते ही नहीं थे मेरी बात। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो क्योंकि मैं गायनिक डॉक्टर के पास जाती थी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो अभी बिल्कुल तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी में है, उनका पूरा ध्यान अभी तुम्हारे बेबी के ऊपर है। वो बिल्कुल नहीं इस बात पे ध्यान देंगे। और जब प्रेग्नेंट रहती है कोई लेडी, तो वैसे भी उसे कोई दवाइयाँ, किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं दी जा सकती और ना ही उसका किसी प्रकार का टेस्ट किया जा सकता है। तो फिर मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी होने का वेट किया। मन में तो मुझे ये लगने लगा था कि कोई समस्या है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नेचुरल तो नहीं है कि जब तक मैं कोई भी लग्जेटिव नहीं ले रही हूँ तो मुझे मोशन ही नहीं आ रहा है। फिर 8वां महीना मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है। उस समय फिर डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लिखे। हर हफ्ते मुझे 1 इंजेक्शन लगे, ऐसे मुझे 10 इंजेक्शन लगे। तब मेरी बेटी का थोड़ा वेट बढ़ा और मेरा वेट तो कंटिन्यू कम होते जा रहा था, हर महीने कम होते जा रहा था। कम होते होते मैं 70 किलो से 50 किलो में पहुंच गई थी। जब मेरा 9वां महीना चल रहा था तो मैं 50 केजी की थी। जबकि जो दुबली महिलाएं भी रहती हैं वो प्रेगनेंसी के समय उनका वजन 60 से 65 किलो पहुंच जाता है, और मेरा वजन 70 से 50 किलो आ गया था। ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मेरी बेटी हुई। वैसे मेरी बेटी अंडर वेट हुई, 1.25 किलो की हुई, लेकिन ठीक थी, दुबली थी, और मेरी प्रेगनेंसी हो गई। बाकी स्वस्थ थी, बेबी भी स्वस्थ था। और मुझे ऐसा याद है कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, ऑपरेशन से ही मेरी बेटी हुई, सी सेक्शन हुआ था। जो मेरी मैडम थी, जब ऑपरेशन चल रहा था तो वो बेहोशी की इंजेक्शन तो लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होश हमें रहता है, तो पूरा ही होश रहता है। तो मुझे ऐसा सुनाई दिया कि मैडम ने बोला है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है। साथ वाली मैम के साथ उन्होंने बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो भी मेरे दिमाग में एक बात घर कर रही थी, और प्रॉब्लम से तो मैं गुजर ही रही थी। लोगों को तो मैं बताती थी कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं झेल रही थी। फिर मैं एक जॉब में भी थी, तो मैं मैटरनिटी लीव में चली गई। फिर मेरा बेबी हो गया। 1.5 महीने तक तो बेबी से रिकवर होने में लग जाते हैं। मेरे घर में लड्डू बने, सौंठ के लड्डू, लेकिन मैंने एक भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे पाइल्स है। क्योंकि जब मेरा मोशन नहीं होता था, मैं बहुत प्रेशर लगाती थी, तो हल्का सा मुझे कभी वॉश करने में ब्लड आ जाता था। टपकता नहीं था, वॉश करने में ब्लड आ जाता था। और जब मैं बैठती थी, अधिक देर तक बैठती थी या लैपटॉप में काम करती थी, तो जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसके सबसे लास्ट पॉइंट में मुझे हल्का सा दर्द महसूस होता था, जब मैं अधिक देर तक बैठती थी। और इस तरीके से हुआ। 1.5 महीने में फिर बेबी के 1.5 महीने तक तो जब बेबी होता है तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता हमारे यहाँ। फिर 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, इसे हम अच्छे से इसे दिखाना चाहिए। और अभी अभी 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, अभी 3 महीने हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे, उस समय 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती थी। मैंने कहा 6 महीने बीत जाएंगे और फिर मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर मेरे साथ यही समस्या रहेगी तो मैं कैसा करूँगी। तो हमने डिसाइड किया कि डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो हम एमपी में रहते हैं, सिवनी में, एक छोटी सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट है लेकिन छोटा है। यहाँ पे पास में नागपुर है, महाराष्ट्र का नागपुर, जो यहाँ पर एमपी के अधिकतर लोगों की सारी समस्याएं नागपुर में ही ठीक हो जाती हैं। तो हमने भी सोचा कि नागपुर में ही दिखाएंगे, क्योंकि मैं साल भर भी एमपी में डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी और मुझे कोई लाभ नहीं था। तो मैंने कहा कि नागपुर में ही दिखाना है। नागपुर हम लोग गए, मुकेबार डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर ने एक मुझे दवाइयाँ लिखी, कॉन्स्टिपेशन की दवाई। मैंने उन्हें सब बताया कि मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। वजन के बारे में उतना हमें आइडिया नहीं था, अब क्यों कम हो रहा है ये हमने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि साल भर हो गया था, साल भर से ये हो रहा था, पूरी प्रक्रिया साल भर से ही हो रहा था। तो स्टार्टिंग में तो जब मेरा वजन कम हुआ तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि क्योंकि मैं हमेशा से हेल्दी चाइल्ड थी, हमेशा से मोटी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि दुबले होने का मैं प्रयास वैसे भी करती थी, तो मुझे लगा कि चलो वाह, मैं दुबली हो रही, मुझे खुशी हो रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम के कारण मैं दुबली हो रही हूँ। जब हम मुकेबार डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने मुझे कॉन्स्टिपेशन की दवा लिखी और उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद आइए और फिर से चेकअप कराइए। मैंने 1 महीने तक बिल्कुल बहुत अच्छे से सुबह शाम दोपहर हर टाइम की दवाई ली, बिल्कुल नियम से दवाई ली, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा, रत्ती भर भी आराम नहीं लगा। हम 1 महीने बाद फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि चलो हम दवाइयाँ चेंज करके देखते हैं। तो मैंने खुद सामने बढ़ के मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे अब दवाइयाँ नहीं खानी हैं, आप मेरा कुछ टेस्ट करिए और उसके बाद ही अब मैं दवाइयाँ खाऊंगी। तो फिर डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया। दोस्तों, मुझे कैंसर था और मुझे रेक्टम कैंसर था।
तो मैं आपको रेक्टम कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जो मुझे सिम्टम्स थे, मुझे रेक्टम कैंसर में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लड आ सकता है और ब्लड के क्लॉट आ सकते हैं, खाने में पेट फूल सकता है और तेज़ी से वजन कम से हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स रेक्टम कैंसर के थे और ये सारे सिम्टम्स मुझे हो रहे थे। दोस्तों, यदि आप में किसी को यदि ये सिम्टम्स दिखते हैं तो लापरवाही ना करें। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे 1 साल मुझे वेट करना पड़ा टेस्ट के लिए। ऐसी गलती आप में से कोई यदि किसी को भी ये लक्षण दिखते हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें और ज़रूर टेस्ट कराएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जब मुझे मेरे क्या टेस्ट हुए और मुझे कैसे डायग्नोज हुआ और मुझे क्या पता चला। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कैंसर अवेयरनेस फैलाने में मेरा सहयोग कीजिए। थैंक यू।